नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। इस वीडियो में कम से कम आप अपना 5 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञान भरी जानकारी, इसलिए इस वीडियो में अपना समय जरूर दीजिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको कभी नकारा नहीं जा सकता। मृत्यु आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग अवश्य करना पड़ता है। श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं, आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता। वह अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेता है और मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं होता। वह उसे कुछ ही समय के लिए ईश्वर द्वारा प्राप्त करता है, जो कि एक न एक दिन पंच तत्व में हमें जो है विलीन हो जाना है। सबकी बात, हमें पंच तत्व में एक न एक दिन बिल्कुल ही विलीन जरूर हो जाना है। किंतु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर के कई प्रकार की भौतिक वस्तुओं की मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह छूट नहीं पाता। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तु के मोह का त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेते, तब तक अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर भटकता रहता है। कभी कभी उन वस्तुओं के प्रति उनका लगाव इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता है, अर्थात हमारे आसपास भटकता रहता है। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो है इसमें कम से कम आप अपना 5 से 8 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हम अपने मृतक परिजनों के वस्तु को उसकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लगते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। आप हमारे वीडियो के टाइटल और थंबनेल में आज देख ही चुके हैं कौन सा जानकारी बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों इन वस्तु के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी होती है और मरने के बाद भी उस व्यक्ति का उन वस्तु के प्रति मोह बना रहता है, जिस कारण से उसकी आत्मा उन वस्तुओं से जुड़ी हुई रहती है। और यदि कोई व्यक्ति उन वस्तु का उपयोग करता है तो उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार की कष्ट देने लगते हैं। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 चीजें के बारे में बताया गए हैं जिनके प्रयोग हमें भूल करके भी नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिस व्यक्ति की वह वस्तु होती है, जो भी वस्तु होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। जिनका मोह होता है उनके मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। पृथ्वी लोक पर हमेशा वह भटकता रहता है। तो ऐसे में आज आइए इस वीडियो में जानते हैं हमें कौन सी ऐसी वस्तु है जिनका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल ही वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सभी दर्शक ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप भी अगर आपके घर में कोई मृत परिजन है या फिर आपके रिश्तेदारों में, घर परिवार वालों में कोई मृत परिजन है, तो उनके कुछ ऐसे वस्तु हैं जिनका उपयोग नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में बता रहा हूं, भविष्य में आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप भी इस प्रकार के परेशानी को, इस प्रकार के कष्टों को झेल सकते हैं। तो सबसे पहले वस्तु है दोस्तों मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य को मृत व्यक्ति के वस्तुओं का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। उन्हें भूल करके भी अपने शरीर पर कभी धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर क्या होता है, मृत व्यक्ति की आत्मा उससे जुड़ जाती है। अगर आप मृत व्यक्ति के कपड़े धारण करते हैं तो उसकी आत्मा आपसे जुड़ जाती है, उस मृत व्यक्ति की यादें उसे सताने लगती हैं। जो भी मृत व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग करता है उससे वह आत्मा, जो मरे हुए आत्मा है, व्यक्ति की जो आत्मा है, मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना डालती हैं। इन वस्तुओं का उसके मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति को बार बार अपने उस मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास होने लगता है, जो लोग उनके कपड़े धारण करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मृत परिजन उसके सपनों में बार बार आकर उसे दुख और यातनाएं देने लगती हैं। इसी कारण से गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग कभी किसी को भूल करके नहीं करना चाहिए। लेकिन आप यदि
याद के तौर पर घर में संभाल के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अथवा उनके वस्त्रों को नदी में बहा सकते हैं, जमीन में गाड़ सकते हैं, लेकिन भूल करके भी मरे व्यक्ति के कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए। खास करके पितृपक्ष के दौरान ऐसा भूल करके नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो मृत व्यक्ति हैं वो आपको बहुत ही तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। हम हर दिन आप सभी दर्शकों को बोलते हैं हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, और हमारे चैनल में सही जानकारी बताते हैं। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं बल्कि आप हमारे दर्शक हैं, हमारे परिवार के हिस्से हैं। आप सब हमेशा स्वस्थ रहे, निरोग रहें, यही हमारी कामना होती है। इसके बाद दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहते हैं, दूसरी बात है कि मरे हुए व्यक्ति के गहने कभी नहीं पहनना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी मनुष्य को अपने मृत परिजनों अथवा किसी स्त्री के गहने भी कभी उपयोग में नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का उनके आभूषण और गहनों से बहुत अधिक लगाव होता है। खास करके पुरुष के तुलना में जो स्त्रियां होती हैं इनका लगाव बहुत ही होती है। मृत्यु के बाद भी उनका इन वस्तु के प्रति लगाव कम नहीं होता। देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत आत्मा का आभूषण के प्रति लगाव उनके वस्त्रों से कई गुना अधिक होता है, और जो भी व्यक्ति उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके गहनों को पहनता है अथवा उनके आभूषण का उपयोग करता है तो उसे मृत व्यक्ति की ऊर्जा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है, और जिस कारण उसे मानसिक और शारीरिक परेशानी झेलना पड़ सकता है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहने को कभी नहीं पहनना चाहिए। आप इनके गहने या फिर आभूषण को उनकी याद के तौर पर अपने घर में संभाल करके रख सकते हैं, या फिर गहने को गला करके नए गहने बनवा सकते हैं और आप उसे पहन सकते हैं, इसमें दोष नहीं है। लेकिन आपको उनके गहने को डायरेक्ट नहीं पहनना। यदि मरे हुए व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पूर्व आपको यह गहने भेंट किए या फिर किसी ऐसी इच्छा जाहिर की थी कि आप जो है गहने हैं आप उसे रख लेने, फिर किसी को देने के लिए बोले तो आप रख सकते हैं, फिर आपको भेंट स्वरूप दिए तो आप उसे रख सकते हैं। लेकिन भूल करके अगर सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध आप उस गहने को पहनते जिनकी मृत्यु हो चुकी, तो निश्चित रूप से आप मानिए आपकी बर्बादी होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। आपको बुरी आत्माओं का जो व्यक्ति मरे हैं उनके जाल में आप फंस सकते हैं, आपको बहुत ही कष्ट झेलना पड़ सकता है। इसके बाद तीसरी चीज है मरे हुए व्यक्ति की घड़ी। देखिए, वस्त्र और गहनों की तरह ही घड़ी भी मृत व्यक्ति की ऊर्जा का स्रोत होता है। क्यों होता है? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मृत व्यक्ति की घड़ी भी कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि घड़ी उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई होती है और उसे जो मरे हुए व्यक्ति उसके समय का निर्धारण करती हैं, उसके जीवन के अच्छे और बुरे समय का लेखा जोखा रखती हैं। इसलिए उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके घड़ी में उसकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों का वास होता है। जो भी मृत व्यक्ति की घड़ी को धारण करता है तो उस पर जो है मृत व्यक्ति की आप घड़ी धारण करते हैं तो बिल्कुल मानिए मृत्यु के पश्चात तो आप उनकी घड़ी को पहन रहे थे, उनके बुरे समय आपके जीवन में आ सकते हैं। अर्थात सामने वाले की जो पाप हैं, सामने वाले ने जो दुष्कर्म किए, सारे उनके फल को भुगतना आपको पड़ सकते हैं। इसलिए हमें गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के जो वस्त्र हैं, आभूषण है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वस्तु क्या उन्हें जला देना चाहिए। ये फिर आप उन्हें धारण करना चाहते हैं याद के तौर पर आप रखिए, लेकिन उन्हें धारण नहीं करना चाहिए। धारण करते हैं सामने वाले मृत व्यक्ति की आत्मा का लगाव अगर उन घड़ी पर अभी तक है, फिर वस्तुओं पर, गहनों पर, तो आपको अपने जाल में फंसा करके बर्बाद कर सकते हैं। कुछ तो आप जो फ्यूचर में ध्यान दीजिएगा, भविष्य में ध्यान दीजिएगा। आपके भी कोई मृत परिजन हो चुके हैं, चाहे आपके बांधव हो, घर परिवार के लोग हैं, या फिर आपके कोई रिश्तेदार हैं, या फिर आपके कोई मित्र सख हैं, आप चाहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, तो एक काम जरूर करना। जो अमावस्या होती है, अमावस्या तिथि में, श्राद्ध पक्ष में भी 15 दिनों तक कर सकते हैं, अमावस्या तिथि में भी आप जो है पीपल की जड़ पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके काले तिल डालते हैं, तो इससे भी पितरों की आत्मा को ये प्राप्त होता है, उन्हें शांति मिलता है, और उनके निमित्त हेतु थोड़ा बहुत जल अवश्य दीजिएगा। तो आशा करता हूं कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में मंगलमय साबित जरूर होंगे। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग लालच के अभाव में मृत परिजनों की कुछ वस्तु का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, ताकि बाद में चलकर उन्हें काफी नुकसान न हो, वो भी सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।